स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ राज 3 के बारे में। राज 3 बॉलीवुड की एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी है और ये इमरान हाशमी की एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत ही सुपर हिट गई थी। आज की वीडियो में मैं आपको राज 3 के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। राज 3 रिलीज़ हुई थी 7 सितंबर 2012 को और इस मूवी में मेन किरदार है इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता, बिपाशा बासु और मनीष चौधरी का। इमरान हाशमी इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं आदित्य अरोड़ा का और वहीं ईशा गुप्ता और बिपाशा बासु रोल प्ले करती हैं। ईशा गुप्ता करती हैं संजना कृष्णा का और वहीं बिपाशा बासु करती हैं शनाया शेखर का। अब शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। इस मूवी की शुरुआत में हमें बिपाशा बासु को दिखाया जाता है जो कि गणेश मंदिर में माथा टेकने गई होती हैं और वो भगवान की पूजा में बहुत ही श्रद्धाहीन होती हैं और पूरी तरह से भगवान पर विश्वास रखती हैं कि भगवान उनकी मदद करेंगे उनके सपनों को पूरा करने में। और वो अपने घर आकर अपने पंडित को भी कहती है कि आज तक आपने जो जो करने को कहा वो मैंने वो सब किया है, इसलिए ये इस बार के अवार्ड्स तो मैं ही जीतना चाहती हूँ। शनाया शेखर इस मूवी में एक मूवी एक्ट्रेस हैं जो कि एक बहुत ही बड़े पैमाने पे मूवी एक्ट्रेस हैं और उन्हें अवार्ड इस बार का जीतना है क्योंकि वो जानती हैं कि उन्होंने मूवीज़ में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और वो यही विश्वास करते हुए अवार्ड शो में चली जाती हैं। लेकिन उनके अवार्ड जीतने से पहले वहाँ पर इमरान हाशमी यानी आदित्य अरोड़ा भी आ जाते हैं और उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है। और जब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने ही वाला होता है तब शनाया उठ जाती है, लेकिन वो अवार्ड उसे नहीं मिलता बल्कि वो मिलता है संजना कृष्णा को। और इस बात से शनाया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बाहर चली जाती है और बाहर जाकर वो उस धागे को भी उतार देती है जो उसके पंडित ने उसे पहने रखने को कहा था। यानी हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब शनाया ने पूरी तरह से भगवान के ऊपर से विश्वास हटा दिया है। शनाया के पीछे उसका एक पुराना नौकर आता है जो उसके घर में एक काम किया करता था और वो उसे आकर बताता है कि जब भगवान हमारे सपने पूरे ना कर सकें तो एक दूसरी ताकत भी है जो हमारे सपनों को पूरा कर पाएगी, और वो उसे अपना नंबर दे देता है। जब शनाया घर जाती है वहाँ पर आदित्य आता है और आदित्य उसे कहता है कि कोई बात नहीं अगर तुम इस बार का अवार्ड नहीं जीती, लेकिन वो कहती है नहीं, ये अवार्ड जीतना मैं ही डिज़र्व करती थी और उस कल की आई लड़की ने मेरे से ये अवार्ड जीत लिया। लेकिन आदित्य उसे बताता है उसकी मूवीज़ में अपनी मेहनत और तुम्हारी अपनी, तुम किसी का निवाला उसके मुंह से नहीं छीन सकती। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं होती और शनाया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और तब शनाया अपने उसी नौकर के साथ कार में बैठकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम होता है तारा दत्त। तारा दत्त उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनकी भगवान ने मुरादें नहीं सुनी होती, इसलिए वो हमारा सहारा लेने आते हैं। और जब तारा दत्त आगे उससे बात करते हुए जा रहा होता है तब वो आगे के बजाय ठीक उसके पीछे आ जाता है और ये देखकर शनाया हैरान हो जाती है। फिर तारा दत्त उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत मंदिर में बैठे रहने पर ही हो गई थी। और ये सुन के शनाया बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि शनाया बताती है ये तो मेरे किसी करीबी दोस्त को भी नहीं पता, तो तुम्हें कैसे पता? तारा दत्त उसे बताता है क्योंकि मैं ज़िंदा नहीं हूँ, ये मेरी बस्ती ज़रूर है लेकिन मैं एक आत्मा हूँ और मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ के मैंने सभी मंदिरों को ढका हुआ है। और तब तारा दत्त उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे एक पानी काले जादू से फूंक कर देता है और वो उसे कहता है वो कहता है कि जिसे भी तुम बर्बाद करना चाहती हो उसे किसी भी चीज़ में मिलाकर ये तुम उसे दे देना। एक ऐसा भरोसेमंद इंसान ढूंढना होगा जो घर का नौकर नहीं हो बल्कि तुम्हारा खास और अच्छा दोस्त हो या और कोई। और तब शनाया घर आती है और आदित्य को भी बुलाती है और आज शनाया का मूड अच्छा होता है और आदित्य से भी बात कर रही होती है कि अब वो आगे चलकर एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार बनने वाली है मूवी इंडस्ट्री में। तब आदित्य उसे कहता है शायद तुम्हें यकीन हो गया कि मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन अब शनाया उसे कहती है कि नहीं, एक और रास्ता भी है। और तब वो आदित्य के फिजिकली क्लोज चली जाती है और आदित्य को कहती है कि तुम मेरे लिए ये पानी, ये काला जादू से फूका हुआ पानी संजना को दोगे। और वो उसे बताती है कि तुम मेरी मेहरबानियों के कारण ही एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर बने हो, इसलिए तुम्हें मेरी मदद तो करनी होगी। और तब आदित्य उसकी मदद करने के लिए मान भी जाता है। शनाया तो अपने घर से भगवान की मूर्ति हटा ही चुकी होती है और अब वो आदित्य के घर से भी भगवान की मूर्ति हटा देती है और उसे एक पेड़ के पास मिट्टी में दफना देती है। तब संजना की मूवी शूटिंग चल रही होती है और उस मूवी के डायरेक्टर आदित्य ही होते हैं। तब आदित्य और संजना क्लोज आते हैं और संजना आदित्य को रात को डिनर पे बुलाती है और जब आदित्य डिनर पे आता है तो वो संजना की बहुत सारी फोटोज़ देखते हैं और जिसमें वो एक फ़ोटो में देखते हैं कि संजना जोकर से डर रही होती है। तब आदित्य संजना को कहते हैं कि सारी फोटोज़ में तुम और तुम्हारी माँ ही हैं, तुम्हारे पिता की एक भी फ़ोटो नहीं है। तब संजना उसे जवाब देती है कि तुम सही कह रहे हो, मेरे पिता के साथ मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है। और तब वो उसे इमोशनली बता रही होती है कि वो कैसे अपने पिता से दूर ही रही, पिता का पूरा प्यार नहीं पा सकी और वहीं उसकी माँ भी उससे बिछड़ गई और वो अकेली रह गई उस दुनिया में। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। तब वो इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसने जो 2 ड्रिंक्स वहाँ पर बनाए होते तब आदित्य अपने मन को ये कहता है कि तू यहाँ किसी का एहसान उतारने आया है और फिर से उसके ड्रिंक्स में वो जहर मिला देता है।
उसी रात जब संजना सो रही होती है तो उसे किसी की चीखने की आवाज़ आती है। जब वो उठकर देखती है तो वो देखती है कि उसका टीवी ऑन है और वहाँ पर एक हॉरर मूवी चल रही है। तो वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और बाहर जाती है, क्योंकि उसे बाहर से भी किसी की आवाज़ आई होती है। जब वो अपने दूसरे कमरे में जाती है जहाँ पर एक और टीवी ऑन हुआ होता है, जब वो उसके पास जाकर सुनती है तो टीवी के अंदर से किसी का हाथ निकलता है जो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, और तभी संजना जाग जाती है। फिर उसे पता लगता है कि वो सपना देख रही थी। अगले दिन जब संजना शूटिंग पर जा रही होती है, वो शूटिंग सही तरीके से नहीं कर रही होती और डायलॉग्स भूल रही होती है। तब वो आदित्य को बताती है कि उसके साथ 2-3 दिनों से कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। आदित्य ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि जितना उसने सोचा था ये उससे ज़्यादा हो रहा है। और उसी समय शनाया का फ़ोन आदित्य को आता है और शनाया उसे कहती है कि अब दोबारा से तुम उसे वो जहर दो। जब संजना चेंजिंग रूम में जाती है अपनी नई ड्रेस बदलने, तो वहाँ पर आदित्य कॉफ़ी भिजवाता है और उसने कॉफ़ी में दोबारा से वो जहर मिलाया होता है। तब जो स्पॉट बॉय होता है वो संजना को कहकर जाता है कि हमें स्टूडियो नंबर 3 पर मिलना। और जब संजना बाहर आती है तो हमें दिखाया जाता है कि जो स्टूडियो नंबर 8 होता है उसके पास से हाफ 8 मिटकर वो 3 बन जाता है और संजना उसके अंदर चली जाती है। और वहाँ पर एक जोकर होता है जो संजना को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता है। जैसा कि उस फोटो में संजना ने बताया था कि उसे जोकर से डर लगता है, तो यहाँ पर भी उसे डर लगना शुरू हो जाता है, लेकिन जोकर उसे और भी ज़्यादा डराने लग जाता है। संजना कहीं भी छुप नहीं पा रही होती है और वो जोकर से बार बार डर रही होती है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। तब आदित्य संजना के साथ एक साइकियाट्रिस्ट पे जाता है और वो उसे बताता है कि शायद तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और वो उसे कुछ मेडिसिन्स भी दे देता है। और डॉक्टर उसे कहता है इन मेडिसिन्स को लेने के बाद तुम थोड़ा ठीक महसूस करने लगोगी। अब संजना अपने घर चली जाती है और आदित्य शनाया के घर आता है और शनाया कुछ पेजेस को फाड़ रही होती है। और तब वो शनाया को कहता है कि जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है और मैं अब आगे तुम्हारा इस चीज़ में बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। तब आदित्य शनाया से ये भी पूछता है कि तुम संजना से इतनी नफरत क्यों करती हो। तब शनाया उसे बताती है कि संजना मेरी दूसरी बहन है। तब आदित्य ये सुनकर हैरान हो जाता है। तब शनाया बताती है उस रखेल के कारण ना मेरा बाप मुझे ठीक तरीके से वक्त दे पाता था और ना ही मेरी माँ को, और मेरी माँ घुट घुट कर मर गई। उसके कारण मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया और अब वो मेरा करियर भी मुझसे छीन रही है और मैं ऐसा होने बिल्कुल नहीं दूंगी। और तब शनाया आदित्य को ये भी कहती है कि तुम्हारे ऊपर भी मैंने काफ़ी एहसान किए हुए हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद ज़रूर करनी पड़ेगी। तब शनाया आदित्य को कहती है कि बस उसे थोड़े सा जहर वो और देना है, इसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आदित्य यही मानकर चले जाता है। जब आदित्य संजना के घर जा रहा होता है और उसे दवाई दे रहा होता है, 2 दिनों से लगातार दवाइयाँ लेने के बाद भी संजना ठीक नहीं हो रही होती। तब जो संजना की नौकरानी होती है वो कहती है कि शायद इसमें दवाइयाँ हमारी कुछ मदद नहीं कर सकती, हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर शायद इसमें कोई शैतानी आत्मा का खेल हो। लेकिन ये आदित्य बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और काम वाली को कह देता है कि ये क्या बेकार की बातें कर रही हो, और इस कमरे से बाहर जाने को कह देता है। तो काम वाली इस कमरे से बाहर चली जाती है और आदित्य वो जहर फिर से संजना को देता है। रात को संजना को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और संजना उठकर जब बाहर जाती है तो वो देखती है जो उसकी नौकरानी होती है वो एक तरफ मुंह कर कर रो रही होती है, और जब वो उसकी तरफ पलट कर देखती है तो वो हंस रही होती है और उसके शरीर के अंदर उसने खुद ही कांच खोबे होते हैं जो कि उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से गड़े होते हैं। और अब वो जिंदा है या नहीं ये संजना को भी समझ नहीं आ रही होती है। संजना उसे डर कर इधर उधर भागने शुरू कर देती है, लेकिन वो नौकरानी उसके पीछे ही आ जाती है। तब संजना भागते भागते आदित्य के पास आती है और उसे उठाकर कहती है कि तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना चाहिए, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। जब आदित्य बाहर जाता है तो वो देखता है कि जो संजना की नौकरानी होती है वो पंखे के ऊपर लटकी होती है और अपनी जान दे देती है। अगले दिन आदित्य और संजना पुलिस स्टेशन में होते हैं और पुलिस ने ये कह दिया होता है कि ये सुसाइड का केस है, इसलिए इसे यहीं पर क्लोज कर देना चाहिए। तब आदित्य संजना के पास आकर उसे ये बताता है और अब संजना कहती है कि अब कौन से डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। तब आदित्य उस तांत्रिक बाबा और उसके गुरु को वहाँ पर बुला लेता है और वो तांत्रिक बाबा और उसका शिष्य मिलकर कि संजना के ऊपर कोई काला जादू हुआ है या इसमें कोई शैतानी आत्मा का लेन देन है या नहीं, इसके बारे में पता लगाते हैं। वो एक अगरबत्तियाँ जलाते हैं और सबसे पहले आदित्य को दिखाते हैं और वो उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हें कोई दिखाई देता है। तब आदित्य उसे ध्यान से देखता है उस धुएँ को, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो संजना को दिखाते हैं और संजना को उसमें एक चेहरा दिखाई देता है। तब वो तांत्रिक कहता है मुझे इसी बात का डर था और वही निकला। तब वो बताता है कि जो संजना की आत्मा है वो आत्माओं की दुनिया में किसी के कब्जे में है और वो नहीं चाहता कि उसकी आत्मा वहाँ से आज़ाद हो। तब आदित्य और संजना पूछते हैं कि इससे बचने का क्या उपाय है फिर। तब वो तांत्रिक कहता है कि हमें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर ज़िंदगी और मौत दोनों हों, यानी कब्रिस्तान में। और तब अगले दिन तांत्रिक का शिष्य वहाँ पर पहुँच जाता है और उसने उन्हें 4 बजे बुलाया होता है, जब रात और सुबह दोनों एक समान होते हैं।
उसका शिष्य संजना के साथ दोनों कब्रों के बीच में बैठ जाता है और अपना और संजना का हाथ एक मोली से बांधना शुरू कर देता है उस आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए। वो संजना को कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुमने किसी भी हालत में घबराना नहीं और मुझे देखकर तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, तभी मुझे हौसला बना रहेगा। तब शिष्य जो होता है वो आत्माओं की दुनिया में चले जाता है और वो सीधा संजना के घर पे पहुंचता है और वो देखता है कि संजना की आत्मा एक कुर्सी पर बैठी हुई है और वो एक चेन से बंधी हुई है और चारों तरफ पानी हुआ है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को यहाँ से छुड़ाने आया हूँ और अब मुझे पता लग गया है कि तुम इस पानी की वजह से ही कह रहे हो। तब वो उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो तारा दत्त की आत्मा यानी वो शैतानी साया वहाँ पर आने लग जाता है और वो ठीक उसके बहुत ही पास आने लग जाता है। लेकिन तब तक वो शिष्य चेन नहीं तोड़ पाता और वो साया उसका ठीक पीछे आ जाता है और उसे मार देता है और असली दुनिया में भी उस तांत्रिक के शिष्य की मौत हो जाती है। और ये सब देखकर संजना बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वो आदित्य को उसको मोली खोलने को कह देती है और वो मोली खोलकर वहाँ से भाग जाती है और इस शिष्य की तो वहाँ पर मौत हो ही चुकी थी। तब आदित्य संजना को अपने घर ले आता है और संजना और आदित्य बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। संजना आदित्य के साथ रहकर अपने आप को सेफ महसूस कर रही होती है और आदित्य अब शनाया के फ़ोन उठाने भी बंद कर देता है। अगले दिन जब आदित्य वापस अपने स्टूडियो में जा रहा होता है, अपनी कार में आता है तो वहाँ पर शनाया ने लिखा होता है कि पुराने दोस्त को तुम भूल गए। तब वो सीधा शनाया के घर जाता है और उससे पूछता है कि आप क्या चाहती हो, जो तुम चाहती हो वो तो हो चुका है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, अभी वो नहीं हुआ, तुम्हें मेरी और मदद करनी होगी और तुम्हें अपने एहसानों को चुकाना होगा। ये सुनकर इस बार आदित्य गुस्से में आ जाता है और वो शनाया को ही थप्पड़ मारता है और वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे एहसान के दम पर ही इतना बड़ा डायरेक्टर नहीं बनाऊँ मूवी इंडस्ट्रीज में, बल्कि अपनी काबिलियत की वजह से बनाऊँ और अब मैं तुम्हारे इस गलत काम में तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। और वो उसे मना करके चले जाता है। थोड़े ही दिनों में संजना भी ठीक हो जाती है और वापस मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन उस स्टूडियो पर शनाया भी आ जाती है और वो आदित्य को ऊपर बुलाती है। शनाया आदित्य के सामने एक आईपॉड खोलती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें शनाया और आदित्य एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आए हुए थे। शनाया उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड को दिखा दी तो सोचो तुम्हारा क्या होगा जब उसे पता लगेगा कि जो जो उसके साथ हुआ है वो तुमने ही उसके साथ किया है, तो कैसा लगेगा। और फिर वो आदित्य को कहती है कि वो जहर आज तुम उसे दोगे, लेकिन अगर मुझे कल तक पता लग गया कि तुमने उसे नहीं दिया तो फिर ये वीडियो मैं सीधा संजना को पहुंचा दूंगी। तब आदित्य संजना को लेकर अपने फार्म हाउस में आ जाता है और वो उसे कहते थे कि मैंने थोड़े दिनों की छुट्टी ले ली है और अब हम दोनों यहाँ पर कुछ दिनों तक साथ में वक्त बिताएंगे। थोड़े दिन जब संजना और आदित्य अच्छा वक्त बिता लेते हैं तब शनाया भी वहाँ पर आ जाती है और शनाया अपने साथ एक डीवीडी ले आती है जो कि संजना को चलाने को कहती है। लेकिन जब डीवीडी चलती है तो वो पूरी तरह से खाली होती है। संजना उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेने चली जाती है। तब शनाया आदित्य को धमकी देकर जाती है कि जो आज रात को पार्टी है तुम्हें अभी वो जहर उसे देना होगा और आज रात को पार्टी में उसने तमाशा ज़रूर करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लो ये वीडियो पूरी पब्लिक को दिख जाएगी। लेकिन आदित्य उसे कोई जहर नहीं देता। वो पार्टी में आती है और तब वहाँ पर संजना और शनाया एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। तब शनाया उसे इशारा करती है कि हम दोनों के लिए ड्रिंक्स ला और ड्रिंक्स में वो जहर मिला के ला। इस बार आदित्य वो जहर निकालता है और उस ड्रिंक्स में मिला देता है। लेकिन जब वो गिलास दोनों के पास लेकर जा रहा होता है वो गिलास बदल देता है। जो जहर वाला गिलास होता है वो शनाया को ही दे देता है और संजना पीती है नॉर्मल ड्रिंक। जब शनाया उस ड्रिंक को पीती तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती है और ये देखकर आदित्य खुश हो रहा होता है। तब वो उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है अपने जहर का असर बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब शनाया हंसने लग जाती है। वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुम भरोसा ज़रूर तोड़ोगे, क्योंकि भरोसा एक ही बार किया जाता है, दूसरी बार नहीं। और रही उस जहर की बात तो वो मैं उसे पहले ही दे चुकी हूँ। जब कल मैं तुम्हारे फार्म हाउस में आई थी जो चॉकलेट्स मैंने उसे दी थी उसमें वो जहर मिला हुआ था। और दिखाया जाता है कि संजना बाथरूम में आई हुई है और उसे हर तरफ बहुत ही कीड़े दिखने लग गए हैं, यहाँ तक कि उसके पूरे शरीर पर भी चढ़ रहे हैं। और वो उन कीड़ों से डर के मारे अपने सारे कपड़े उतार देती है और भागते हुए पार्टी में ऐसे ही आ जाती है और सारी मीडिया उसकी फुटेज खींचने लग जाती है और सारे लोग वो के सामने उसका पूरी तरह से तमाशा बन जाता है। आदित्य उसे बचाने तो आता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन अखबार में ये न्यूज़ छपती है कि पब्लिसिटी के लिए कोई भी कितनी हद तक गिर सकता है, ये हमें अब जाकर पता लगा है। तब आदित्य संजना से मिलने हॉस्पिटल में आता है। तब वो देखता है कि शनाया भी उस हॉस्पिटल से जा रही है। तब वो उसे कहती है कि मैंने उसे चॉकलेट्स में इतना सा जहर मिला के दिया तो उसने पूरी दुनिया के सामने क्या तमाशा किया। अब तो मैंने उसे पूरे सूप में बोतल मिला के दे दी है तो वो क्या करेगी। ये आदित्य सुनकर बहुत ही घबरा जाता है और तेज़ भागते हुए उसके कमरे में जाता है और ठीक सूप पीने से पहले उसे रोक देता है। तब आदित्य संजना को ये बता देता है कि जो तुम ये सूप पीने वाली थी इसी में वो जहर मिला हुआ है जिसके कारण तुम्हें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन संजना उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता। तब आदित्य उसे बताता है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसके
पीछे का कारण मैं और शनाया है, हम दोनों के कारण ही तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। और ये सुन के संजना बहुत ही गुस्से में आ जाती है, लेकिन आदित्य उसे कहता है कि अब मैं अपनी गलती पर पछतावा कर रहा हूँ और इस बार मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन संजना उससे गुस्से के मारे बाहर निकाल देती है, क्योंकि वो उसे कहती है कि अब मेरे पास बचा ही गया है जो तुम अपनी गलती का पछतावा कर रहे हो। और फिर हमें पता लगता है कि उस पार्टी में जो प्रोड्यूसर फिल्म संजना को देने वाला था, लेकिन इस बार वो शनाया को दे देता है और शनाया मूवी की शूटिंग कर रही होती है। तब आदित्य शनाया के घर में जाता है और वो उस जहर को, यानी उस काले जादू से फूके हुए पानी को उठा लेता है और अपने साल लेकर जाने वाला था और पूरा उसका घर तहस नहस कर देता है और उसकी पेंटिंग भी फाड़ कर चले जाता है जो उसने दीवार पर अपना पोस्टर लगाया होता है। और जहाँ पर उसने अपने भगवान यानी गणेश जी की मूर्ति को दफनाया था, उसे बाहर निकालता है और वो सारा काले जादू वाला पानी उनके चरणों में अर्पित कर देता है। जहाँ पर शनाया मूवी शूटिंग कर रही होती है, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा झूमर गिर जाता है। इसे बाकी सारे तो एक एक्सीडेंट की तरह ले रहे होते हैं, लेकिन शनाया समझ जाती है कि ये क्यों हुआ है। जब अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वो काले जादू से फूका हुआ पानी नहीं पड़ा और उसका घर भी पूरी तरह से तहस नहस हुआ पड़ा। तब वो सीधा तारादत्त के पास, तारादत्त ने उसे बताया था कि काले जादू की विधि सिर्फ एक ही बार की जाती है, 2 बार नहीं। लेकिन इस बार वो उसे बताती है कि मैं अब उसे बर्बाद नहीं करना चाहती बल्कि उसे मारना चाहती हूँ। और लेकिन वो इसे कहता है कि मरने के ऊपर भगवान की हुकूमत है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसे मारने के लिए मुझे भगवान से लड़ना होगा और मैं खुद नहीं लड़ूंगा बल्कि तेरी नफ़रत के साथ उससे लड़ूंगा। लेकिन वो उसे बताता है कि अब अगर मुझे खरोच भी आई तो ज़ख्म तेरे बनेगा और अगर ज़ख्म मुझे आया तो मौत तुझे आएगी। और तब जिस हॉस्पिटल के कमरे में संजना लेडी होती है वहाँ पर तारादत्त भी है। तो दरवाजे के अंदर से कीड़ा बनकर आता है और अंदर आकर वो आत्मा तो होता ही है तो वो कुछ भी कर सकता है और वो संजना के कान में एक कीड़ा बनकर ही चले जाता है। और तब संजना की हालत बहुत ही ख़राब होने लग जाती है, उसकी सांस भी अटकने लग जाती है और ये डॉक्टर देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि अभी तक तो संजना पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन अब उसे अचानक क्या हो गया। तभी वहाँ पर आदित्य आ जाता है और आदित्य और डॉक्टर को ये कहते हैं कि अब जो मैं आपको कहने वाला हूँ शायद ये सुनकर आपको मैं पागल लगूँ। वो उसे कहता है कि इन दवाइयों या इससे कुछ मदद नहीं होगी। आदित्य डॉक्टर को कहता है कि हमारी मदद कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक तांत्रिक बाबा कर सकता है। तब वो जाके डॉक्टर को यही कहता है कि मैंने कहा था ना कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन वो डॉक्टर उसे कहता है कि क्या अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी बातों पर यकीन करता हूँ तो क्या आप मानेंगे। तो वो आदित्य को अपने साथ कहीं लेकर जाता है एक कमरे में जो कि उसका कैबिन होता है और वो उसे एक डीवीडी दिखाता है। कहता है मेरे पास कई केस ऐसे पहले भी आ चुके हैं जो कहते हैं कि ये किसी डॉक्टर से नहीं बल्कि एक तांत्रिक बाबा से ही ठीक होंगे, क्योंकि उन केसों में आत्माओं का लेन देन होता है कि शैतानी आत्मा ने शायद इनके शरीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और तब वो तांत्रिक बाबा वहाँ पर फिर से आ जाता है और तांत्रिक बाबा ये कहता है कि हमें आत्माओं की दुनिया से उसकी आत्मा को लाना होगा, शायद उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तब आदित्य उसे कहता है कि इस बार मैं जाऊंगा, लेकिन वो तांत्रिक बाबा उसे कहता है कि उसमें मेरे शिष्य की जान चली गई थी। तो इसे पता लगता है कि वो शैतानी आत्मा कितनी ताकतवर है। लेकिन आदित्य उसे कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पर जाऊँगा और संजना की आत्मा को वहाँ से छुड़ा कर वापस लाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी बातों को बाहर कोई सुन रहा होता है और वो जाकर शनाया को फ़ोन करता है और शनाया को ये कहता है कि तारादत्त ने मुझे कहा था कि ये खबर मैं आप तक पहुंचा दूं कि आदित्य आत्माओं की दुनिया में संजना को बचाने जा रहा है और वो अगर वहाँ पर जीत गया तो संजना की आत्मा छूट जाएगी और आप कभी संजना से जीत नहीं पाएंगी। तब जो बात कर रहा होता है हमें उसका शरीर दिखाया जाता है और तब हमें पता लगता है कि ये भी आत्मा ही है जो शनाया को ये खबर पहुँचा रही है। तब वो तांत्रिक बाबा डॉक्टर और आदित्य को कहते हैं कि हमें संजना को एक ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहाँ पर जीवन और मृत्यु दोनों एक हो, यानी दोबारा से कब्रिस्तान में। लेकिन डॉक्टर मना कर देता है कि ऐसी हालत में मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से बाहर उसे ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन तब आदित्य को आइडिया आता है और वो उसे कहता है कि जो मॉर्ग रूम होता है हॉस्पिटल का वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जीवन और मृत्यु एक साथ होती है। और तब तांत्रिक बाबा कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। डॉक्टर संजना को वहाँ से निकलवाता है और मॉर्ग रूम लेके जा रहा होता है और रास्ते में वो गार्ड को कह देता है किसी को भी इस कमरे के अंदर मत आने देना और तुम भी यहाँ से चले जाओ। तब वो तीनों संजना को लेकर मॉर्ग में आ जाते हैं और वो आदित्य को कहते हैं कि तुम साथ वाले पलंग में लेट जाओ। तब वो लेट जाते हैं। तब वो तांत्रिक बाबा उन दोनों के हाथों को पकड़े मूली बांध देता है और मूली बांधने से पहले वो आदित्य को गंगा जल हाथों पर लगा रहा होता है। ये वहाँ पर उस शैतानी साई से लड़ने पर तुम्हारी मदद करेगा। और तब आदित्य भी आत्माओं की दुनिया में पहुँच जाता है और वो संजना की तलाश शुरू कर देता है। शनाया दत्त से मिलने जाया करती थी और संजना की आत्मा भी वहीं पर कैद होती है। तब आदित्य उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊँगा। लेकिन तब संजना की आत्मा उसे कहती है कि अब मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब मैं किसके लिए जीऊँगी, ना ही मेरे पास कुछ रह गया और ना ही कुछ होने वाला है।
लेकिन तब आदित्य उसे कहता है कि तुम मेरे लिए जियोगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा कर ले जाऊँगा। तब वो उस चेन को देखने लग जाता है जिससे संजना की आत्मा बंधी हुई होती है और वो एक दीवार से बंधी होती है। और इस बार जब आदित्य भी वो चेन तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो वो आत्मा वहाँ पर आने लग जाती है और वो देखते ही देखते आदित्य के बहुत पास आ जाती है और आदित्य को बहुत ही पीछे फेंकती है। जब आदित्य दोबारा से उठकर देखता है तो देखता है ना संजना की आत्मा वहाँ पर है और ना ही वो शैतानी साया वहाँ पर है। तब आदित्य फिर से संजना की आत्मा की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि शायद वो शैतानी साया ठीक उसके पीछे खड़ा है और वो अपनी बाजू पीछे की तरफ मारता है और उसकी बाजुओं में गंगा जल लगा हुआ था, तो वो शैतानी साया पीछे जाकर गिरता है। लेकिन दूसरी बार वो आत्मा आदित्य के ऊपर हमला कर देती है और आदित्य घायल हो जाता है। आत्माओं की दुनिया में तो आदित्य को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन यहाँ असली दुनिया में उसके शरीर पर जख्म आने शुरू हो जाते हैं। फिर से आदित्य इधर उधर संजना की आत्मा को देख रहा होता है, लेकिन तब वो शीशे में देखता है उसके पीछे वही आत्मा दोबारा से आ रही होती है। लेकिन जब वो पीछे पलट के देखता है तो वो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन जब दोबारा से शीशे में देखता है तो वो ठीक पीछे ही आ रही होती है। और इस बार फिर से वो बाजू से उसे पीछे गिर देता है और वो शीशा उठा लेता है क्योंकि शीशे में उसे वो आत्मा दिखाई देने लग जाती है और 2-3 बार वो उस पर हमला कर देता है और इस बार उसे संजना की आत्मा भी मिल जाती है और वो संजना को उठाकर अपने साथ लेकर जाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो सारा पड़ा हुआ सामान होता है वो हिलने लग जाता है और वो संजना और आदित्य से आकर टकराता है जिससे वो शीशा टूट जाता है और अब वो आत्मा एक हेडलाइट से आदित्य के सिर के ऊपर वार करती है जिससे आदित्य असली दुनिया में बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब तब हमें दिखाया जाता है कि बिपाशा बासु यानी शनाया भी हॉस्पिटल में आ चुकी हैं और जो वार उसने उस आत्मा के ऊपर किए थे उनकी चोटें शनाया को भी लगी है। लेकिन शनाया उस कमरे तक पहुंच जाती है, लेकिन तांत्रिक बाबा उससे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर भी शनाया वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाती है और तब डॉक्टर भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो डॉक्टर को भी मार देती है और तब वो धागा खोलना शुरू कर देती है। और आदित्य आत्माओं की दुनिया में बहुत ही बुरी तरह से अब घायल हुआ होता है और लगभग हार मान चुका होता है और वो आत्मा संजना की आत्मा को लेकर अब आगे की तरफ जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसी मंदिर को जिसे उस तारा दत्त ने ढका हुआ था और उसके ऊपर एक चूहा चढ़ा होता है और वो एक धागे को एक साइड से काट देता है और आगे से पर्दा हट जाता है और पीछे गणेश जी की मूर्ति पड़ी होती है। और तब आदित्य गणेश जी की मूर्ति पे लगा हुआ हथियार यानी वो कुल्हाड़ी निकाल लेता है और भागकर संजना की आत्मा के पास जाता है और वहाँ पर वो वार कर देता है जिससे वो आत्मा बहुत ही बुरी तरह से पीछे जाकर गिरती है और साथ ही साथ असली दुनिया में शनाया भी और वो धागा नहीं खोल पाती। और तब आदित्य संजना की आत्मा को उठाता है और असली दुनिया में वापस लौट आता है और दोनों संजना भी बच जाती है और आदित्य भी बच जाता है। और ये देखकर शनाया को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है और वो कहती है कि मैं कभी नहीं हार सकती और वो तब अपने ऊपर एसिड डाल लेती है और वहाँ पर शनाया की मौत हो जाती है। तब इस मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मीडिया वालों ने ये मान लिया है कि संजना का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और वो बहुत ही बुरी हालत में थी, इसलिए शायद जो पार्टी में संजना बिहेव कर रही थी वो उसने जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए नहीं बल्कि सचमुच में उसकी हालत ख़राब थी इसीलिए किया। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है जिस मूवी का नाम है राज 3। ये एक बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी है जो कि इमरान हाशमी की एक बढ़िया मूवी में से भी मुझे एक लगती है। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 7 सितंबर 2012 को और ये मूवी मुझे इसलिए भी बढ़िया लगती है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत इंसीडियस से मिलती है। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही था कि आत्माओं की दुनिया में जाना और जो कोई अपना वहाँ पर फंसा हुआ है यानी उसकी आत्मा फंसी हुई है उसे बचाकर असली दुनिया में वापस लाना। पर इस मूवी में इंसीडियस मूवी से थोड़े डिफरेंसेस भी थे और ये एक बॉलीवुड मूवी थी तो इसे हॉलीवुड मूवी के साथ कंपेयर करना थोड़ी गलत बात है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन ये उतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाई। इसके डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट और वहीं इसके प्रोड्यूसर थे महेश भट्ट। इसमें मेन स्टार कास्ट थी इमरान हाशमी, बिपाशा बासु और ईशा गुप्ता। इस मूवी का बजट था 25 करोड़ और वहीं इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 97 करोड़। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 4.1। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।